अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका इंग्लिश का टीचर। तो आज हम इंग्लिश के लेक्चर में ये जानने वाले हैं कि हमने पैसिव वॉइस के कुछ तो समझा था, लेकिन आज ये है कि व्हेन और वाई के पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कब और क्यों किया जाए। ठीक है कि हमें पैसिव वॉइस का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन कब करना है और क्यों करना है, इसका जब हमें पता होगा तो हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा सीखने में और हमें समझ आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक हमें मज़ा आता जाएगा सीखने का। तो इसको थोड़ा सा क्लियर मैं कर देता हूँ आपके साथ, थ्योरिकली कुछ समझा देता हूँ आपको बातें, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि हम क्या काम करने लगे हैं। कि जब अब हम बताने लगे कि कब और क्यों, इसका आंसर सिर्फ इतना सा आपको ये ज़हन में रखना अपने पास कि जब काम करने वाले की बजाय, एक बंदा जो काम कर रहा है उसकी बजाय जिसके ऊपर काम हो रहा हो, जब उसको इम्पोर्टेंस दी जाए तो उसके लिए पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर अच्छे से समझ लें इस बात को कि जब एक बंदा काम करने वाला है, कि काम करने वाले है ना, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, कि जब काम करने वाले की बजाय जो बंदा काम कर रहा है उसको इग्नोर किया जा रहा है, जब काम करने वाले की बजाय जिस चीज़ के ऊपर वो काम किया जा रहा है उसको हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंट बनाया जा रहा है। तो इसके ऐसे मौक़ों के लिए, ऐसी जगहों के लिए जब ऐसे इम्पोर्टेंस से काम करने वाले के बजाय जिस चीज़ पे काम हो रहा है उसको इम्पोर्टेंस दी जाए, तो समझ जाना है कि वो एक पैसिव वॉइस जुमले बनाए जा रहे हैं और ऐसे मौक़ों के लिए पैसिव वॉइस जुमले बनाए जाते हैं। अब आपको कुछ बात नहीं समझ आई होगी उम्मीद करता हूँ, तो इसको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल आपके सामने पेश करता हूँ मैं, ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ जी। जैसे कि एक जुमला है, मेरी बाइक ठीक हो रही है। इसको मैं कर लेता हूँ इंग्लिश में फ़िलहाल, माई बाइक इज़ बीइंग रिपेयर्ड। अब आप बोलेंगे ये क्या अजीब सा जुमला मैंने लिख दिया। ये है बेसिकली पैसिव जुमला, और मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं इस चीज़ को लाजमी अच्छे से तरतीब से लेके चल रहा हूँ। अभी तक हम सिर्फ ये समझ रहे हैं क्यों और कब, अभी ये नहीं बना कि कैसे बना रहे जुमला, ये अभी तक बात हम नहीं कर रहे, लेकिन ये समझ रहे हैं कि भाई इनकी ज़रूरत कब कहाँ कैसे आ जाती है इंग्लिश में, तो उसका कॉन्सेप्ट हम समझने कर रहे हैं कोशिश। अब जुमला लिखा कि माई बाइक इज़ बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है जी, अब इसको समझते हैं कि मेरी बाइक ठीक हो रही है, मेरी बाइक ठीक हो रही है। अब इस जुमले को अगर हम क्लियर कर सकें तो इसकी थोड़ी डेफिनेशन आपको मैं अच्छे से कर दूं। अब यहाँ पे ठीक कौन कर रहा है जी, हमारे पास बाइक तो ठीक हो रही है, लेकिन बाइक ठीक कौन कर रहा है, क्लियर है कि एक मैकेनिक है जो ठीक कर रहा है बाइक को आपकी। इसी तरह ही होता है ना जुमला अपने पास। लेकिन आप देखें कि इस जुमले में इम्पोर्टेंस किसको दी जा रही है, बाइक को, माई बाइक को। किसको, माई, जो इसमें मेरी बाइक है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही। कौन कर रहा है, इसको इंपॉर्टेंस दी नहीं जा रही कि मेरी बाइक रिपेयर हो रही है, ऐसे ही है ना। लेकिन कौन कर रहा है इसको कोई इंपॉर्टेंस, लेकिन बाइक को ख़ास इसमें हाईलाइट किया गया कि मेरी बाइक रिपेयर हो रही है। तो इस तरह के मैंने क्लियर किया था आपको जुमला कि जब काम करने वाले की बजाय जिसके ऊपर काम हो रहा हो, जब उसको इम्पोर्टेंस दी जाए तो उसके लिए पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज़ को अच्छे से। अब यहाँ मैकेनिक का जिक्र ही नहीं, अब यहाँ पे क्या रहा जी, मैकेनिक का हम जिक्र ही नहीं किया जा रहा, मेरी बाइक ठीक हो रही है, तो मैकेनिक इसमें जिक्र उसका ज़रा भी नहीं आ रहा। यहाँ पे काम करने वाला कौन है, डेफिनेटली मैकेनिक ही है, लेकिन यहाँ पे मैकेनिक को इम्पोर्टेंस हम बिल्कुल भी नहीं दे रहे। अच्छा, इस जुमले में इम्पोर्टेंस दी किसको जा रही है जी, बाइक को। मतलब जब सब्जेक्ट की बजाय जिसके लिए काम किया जा रहा हो उसको इम्पोर्टेंस बनाया जाए, उसको इम्पोर्टेंट बनाया जाए, तो इसलिए पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। कुछ उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी बातों की, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते आपको उम्मीद है कि सारी की सारी समझ आती जाएगी। थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ आपको भाई को। इसी पैसिव वॉइस को एक और मौका पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कि और मौका वो कौन सा होता है जब इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मौका है कि जब हमें सब्जेक्ट का पता ना हो, सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है ना उसका पता ही ना हो कि वो कौन काम कर गया, कौन काम कर रहा है। तो जब हमें सब्जेक्ट का पता ना हो
तब भी हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं। कैसे एग्जांपल, अब आप कहेंगे जी इसकी भी कोई एग्जांपल दें। ऐसी कौन सी एग्जांपल है कि जब हमें सब्जेक्ट का ही पता नहीं। अब इसकी एग्जांपल ये है, योर बुक हैज़ बीन स्टोलन। तुम्हारी किताब चोरी हो चुकी है। क्या है इस जुमला? योर बुक हैज़ बीन स्टोलन। तुम्हारी किताब चोरी हो चुकी है। अब इसमें ये नहीं पता कि चोरी करने वाला कौन है, ठीक है। इस जुमले में हमें ये नहीं पता कि चोरी करने वाला कौन है। अब यहाँ माइंड में आता है कि मैकेनिक को कौन सा हम जानते होते हैं और चोर भी कौन सा जानते हैं जी। लेकिन मगर हमें इतना तो पता, कंफर्म है आप लोगों को भी और मुझे भी कंफर्म है, हमें इतना तो पता है कि मैकेनिक हमारे सामने काम कर रहा है, जबकि जब मर्ज़ी आप उसको जाके मिल सकते हो, जब मर्ज़ी उसके साथ जो भी मामला आते हैं हम इजीली बात कर सकते हैं। लेकिन चोर एक सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है? वो एक चोर अपने पास हिडन, मतलब चोर को तो नहीं ना हम जानते कि कौन है, तो चोर एक हिडन सब्जेक्ट है। काम उसने ही किया है मगर कौन है हम उसको नहीं मिल सकते। तो इसलिए ये दूसरा मौका है पैसिव वॉइस बनाने का, ठीक है। अब यहाँ क्या था, हमारी बाइक रिपेयर हो रही है और यहाँ तुम्हारी किताब चोरी हो गई है। अब दोनों में क्या है, दोनों के अंदर इम्पोर्टेंस, इसमें भी किताब को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इसमें बाइक को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और इसके अंदर रिपेयर हो रही है, रिपेयर कौन कर रहा था? मैकेनिक कर रहा है डेफिनेटली। और इसमें कौन है? स्टोलन, जो चोर है उसने चोरी की है, जो चोरी हुई है। लेकिन चोर इसमें क्या है? हिडन ऑब्जेक्ट है, हिडन सब्जेक्ट है, तो उसको हिडन पॉइंट लिया जा रहा है। जब हमें, अब आपको ओवरऑल एक थोड़ा सा पिछले लेक्चर इसका सम अप करके दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। जब हमें जिस पर काम हो रहा हो, ठीक है, अब हमें समझना क्या है, जब हमें जिस पर काम हो रहा हो या जिसके लिए काम हो रहा हो, तो जब उसको इम्पोर्टेंस देनी हो, या जब हमें सब्जेक्ट का पता ना हो कि सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है, जब उसका नेम या उसको मेंशन ही नहीं किया गया, तब आपने अच्छे से समझ आना है को पैसिव वॉइस की हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो ये कुछ बातें अभी तक आपको थोड़ी थोड़ी कुछ समझ आई होंगी पिछले लेक्चर और इस लेक्चर को मिला के। तो बाकी मज़ीद इस लेक्चर के बाद हम दोबारा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एक नया लेक्चर मैं मज़ीद अपलोड करूँ जिसमें इसकी थोड़ी सी डिटेल से बात की जाए। तो समझ अगर यहाँ तक ये बातें समझ आई हों तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल फन जोन को और टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड जिस पे ये लेक्चर देख रहे हैं इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। थैंक यू। ज़िंदगी रहे तो फिर मुलाकात करते हैं। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।